यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला और आज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण मध्यस्थता और सुलह अधिनियम पर केस लेकर के आया हूं। मध्यस्थता में न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय का मार्गदर्शक निर्णय। सीरो सॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम डेक्स्टर कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड 2025 SCR 151। सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 3 जनवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की व्याख्या की, जिसमें न्यायालयों के सीमित हस्तक्षेप के सिद्धांत को दोहराया गया। इस निर्णय ने यह स्पष्ट किया कि जब पक्षों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर मिल चुका हो, तब न्यायालय द्वारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण की कार्यवाही में अनावश्यक हस्तक्षेप उचित नहीं है। इस वाद में प्रतिवादी यानी दावाकर्ता द्वारा गवाह RW1 की जिरह दिनांक 9/12/2023 को प्रारंभ की गई। उसी दिन केवल 9 प्रश्न पूछे गए और शेष जिरह को 10/2/2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 10/2/2024 को दिन भर की कार्रवाई में अधिवक्ता द्वारा RW1 से 104 प्रश्न पूछे गए। इसके बाद लगभग 8 माह का अंतराल आया और जिरह 1/10/2024 को दोबारा शुरू हुई, जो कि 2 घंटे तक चली। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अभिलेखों के आधार पर यह पाया कि प्रतिवादी को गवाह से प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त अवसर पहले ही दिया जा चुका है, इसलिए समय विस्तार की मांग को ठुकरा दिया गया। हालांकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने सभी पक्षों को समुचित अवसर प्रदान किया गया था, फिर भी उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को RW1 से और जिरह करने की अनुमति प्रदान की। सर्वोच्च न्यायालय ने इस हस्तक्षेप को अनुचित माना और कहा कि अधिनियम के उस उद्देश्य के विरुद्ध है जिसमें न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप को प्राथमिकता दी गई है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के भाग 1 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, जैसे कि मध्यस्थ समझौते, न्यायाधिकरण की संरचना, कार्यवाही की प्रक्रिया, निर्णय, अपील आदि, न्यायालयों का हस्तक्षेप केवल अपवाद स्वरूप होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि गवाह से पर्याप्त समय तक जिरह हो चुकी थी। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने निष्पक्ष अवसर प्रदान किया था। उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने के लिए कोई न्यायिक आधार नहीं बताया। इस निर्णय भारत में मध्यस्थता प्रक्रिया की प्रभावशीलता को सुदृढ़ किया और यह संकेत देता है कि जब तक पक्षों की निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिलता है, तब तक न्यायालयों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेशों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। यह फैसला उन सभी वादियों, अधिवक्ताओं और मध्यस्थों के लिए मार्गदर्शक है जो कि भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देना चाहते हैं। भविष्य में इस निर्णय का प्रभाव तो सीरो सॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम डेक्स्टर कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड 2025 SCR 151। इस निर्णय का भविष्य में भारतीय मध्यस्थता कानून और प्रक्रिया पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। नीचे इस केस में उत्पन्न संभावित प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत है। यह निर्णय एक बार फिर इस सिद्धांत को मजबूती से स्थापित करता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण की कार्यवाही में न्यायालयों का हस्तक्षेप तभी उचित होगा जब स्पष्ट रूप से मनमाना, पक्षपाती या विधिक त्रुटि से ग्रसित हो। इससे भविष्य में उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मध्यस्थ मामलों में हस्तक्षेप सीमित हो जाएगा और यह फैसला मध्यस्थ न्यायाधिकरण की कार्यवाही, समय, प्रबंधन और प्रक्रिया पर उसके निर्णय लेने के अधिकार को विधिक मान्यता देता है। इससे मध्यस्थ न्यायाधिकरणों
को आत्मनिर्भरता और प्रक्रिया नियंत्रण में स्वतंत्रता मिलेगी। यदि बार बार की जिरह और अनावश्यक समय विस्तार की मांगों को रोका जाएगा तो इससे मध्यस्थता प्रक्रिया तेज होगी और विवादों का शीघ्र समाधान, जो कि एडीआर प्रणाली का मूल उद्देश्य है, और वह साकार होगा। इस निर्णय से वादकारियों को यह स्पष्ट संदेश मिलेगा कि न्यायालयिक मंचों पर फेयर हियरिंग का अर्थ अनंत समय या दोहराव नहीं है। यदि समुचित अवसर मिल चुका है तो प्रक्रिया का दुरुपयोग का समय खींचना न्यायालयिक संरक्षण के योग्य नहीं होगा। अधिवक्ताओं को अब रणनीति बनाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि गवाही या जिरह के अवसर के समय रहते ही पूरी जिम्मेदारी का साथ प्रयोग करें, अन्यथा बाद में समय विस्तार की गुहार न्यायालयों में सफल नहीं होगी। साथ ही मध्यस्थतों को यह भरोसा मिलेगा कि उसके फैसले बिना ठोस कारण के पलटे नहीं जाएंगे। माफ कीजिएगा। इस निर्णय से भारत की छवि एक मध्यस्थता अनुकूल न्यायिक व्यवस्थाओं के रूप में उभरेगी, जो कि विदेशी निवेश और व्यापारिक अनुबंधों में मध्यस्थता को प्राथमिक समाधान के रूप में चुनने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकती है। यह फैसला केवल एक प्रक्रिया संबंधी मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय मध्यस्थता व्यवस्था को प्रभावशील, तेज और न्यायिक रूप से समर्थ बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। आने वाले वर्षों में यह निर्णय न्यायिक दृष्टांत के रूप में बार बार दृष्ट होगा और मध्यस्थता के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुशासन की नींव बनेगा। अब समय है कि हम सब भी कानून को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखें, बल्कि उसे अपनी चेतना को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों में उतारें। ऐसे ही और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कानूनी विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले कड़ी में। नमस्कार। यह न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है, ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके। हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या, विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें।